रत्न विशेषांक भाग 1। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में रत्न धारण करने से करियर निर्माण संभव हो सकता है। यानी रत्न धारण करके आप सभी अपने करियर का जो निर्माण है, करियर में जो सफलता है वह संभव बना सकते हैं। यानी रत्न धारण करके जो भी रत्न है उसको धारण करके अपनी राशि के अनुसार या कोई पंडित बता देवे, योग्य पंडित से पूछ करके आप यदि रत्न धारण करते हैं तो करियर निर्माण में सफलता अवश्य पा सकते हैं। यानी रत्न धारण करने से करियर निर्माण में सफलता संभव हो सकती है। यानी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो वैसे देखा जाए तो रत्न धारण करने की कई विधियां हैं। अलग अलग ज्योतिषाचार्य जी अलग अलग विधियों से रत्न धारण करने के लिए बताते हैं। तो रत्न धारण करने की कई विधियां हैं। तो अपने किसी योग्य पंडित जी से सलाह लेकर के और विधि विधान के अनुसार ही किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि रत्न धारण करने की अनेक विधियां हैं। उन विधियों को अपना करके, यानी सभी विधि को नहीं अपनाएंगे, जो पंडित जी बता रहे हैं, जो ज्योतिषाचार्य जी बता रहे हैं, और जो रत्न अपने को सूट करता है, जो फायदा करता है, उसी रत्न को पहनना चाहिए। यह नहीं है कि सभी विधियों द्वारा आप रत्न पहन लें और वह फायदा नहीं करे। यदि रत्न फायदा करता है तो सस्ते दामों वाला भी रत्न उतना ही फायदा करता है जितना कि महंगा दाम वाला भी रत्न फायदा करे। यानी यदि रत्न फायदा करता है तो सस्ते दामों वाला भी रत्न आपको फायदा दे सकता है, सफलता दे सकता है। तो सभी रत्न, जितने भी आप रत्न पहने, ऐसा नहीं है कि कुछ रत्नों का समय होता है, उनका प्रभाव दिखाने का समय होता है। यानी सभी रत्नों का समय होता है कि वह कितने दिन बाद अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप पहने रत्न अपना प्रभाव दिखाना शुरू करे। तो रत्नों का भी समय होता है उसको प्रभाव दिखाने के लिए, और रत्नों की भी उम्र होती है। उतने साल बाद आपको रत्न बदल देना चाहिए। यानी जो भी रत्न जितने उसका उम्र है, उसके बाद उस रत्न को किसी को दे देना चाहिए या रत्न को बदल देना चाहिए। या जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह से यदि रत्न टूटा फूटा नहीं है तो आप उस रत्न को रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो किसी योग्य पंडित से ही पूछ करके आपको रत्न धारण करना चाहिए। रत्नों में भी शत्रुता मित्रता होती है, वे भी आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं और मित्र होते हैं। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक रत्न पहननी हो तो कृपया आप किसी योग्य पंडित जी से ही पूछ करके 2 या 2 से अधिक रत्न पहने, अन्यथा एक ही रत्न काफी है। यदि 2 या 2 से अधिक रत्न आप पहनते हैं तो किसी अच्छे योग्य पंडित जी से ही पूछ करके आप
रत्न को पहने। मनुष्य अपने करियर के निर्माण के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए अनेकों उपाय करता है और पूजा पाठ करता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है और कोई रत्न नहीं पहनता है, तो उस व्यक्ति को सफलता अपने आप प्राप्त होती रहती है। यह सफलता उसके अच्छे कर्म के द्वारा ही मिलती है। बिना अच्छे कर्म के सफलता आपको नहीं मिल सकती है। अच्छे कर्म की जो सफलता होती है, जो बुरे कर्म की जो असफलता होती है, वही मिलता है। तो यह सफलता उसके पूर्व जन्म में या इसी जन्म में उसके जो अच्छे कर्म हैं, इसी कारण से उसको सफलता मिलती है। बिना किसी पूजा पाठ या रत्न धारण किए तो बिना भाग्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और भाग्य प्राप्त होती है अच्छे कर्म से। रत्न धारण करके यह नहीं सोचना चाहिए कि जो रत्न पहने हैं वह रत्न भगवान ही है, यानी रत्न को भगवान नहीं समझना चाहिए। रत्न जब पहनते हैं, यानी रत्न पहनने के साथ साथ उस रत्न के जो स्वामी देवी देवता हैं, हर रत्न के स्वामी देवी देवता होते हैं, उनकी भी पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए और उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। जन्म कुंडली में सफलता लग्न और लग्नेश पर भी काफी निर्भर करता है। यानी जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपकी सफलता है, वह लग्न और लग्नेश पर भी काफी निर्भर होता है। लग्न कुंडली में दशम भाव जो होता है वह कर्म भाव होता है, यानी जो प्रथम भाव होता है वह लग्न होता है, और जो दशम भाव होता है वह कर्म भाव होता है। यदि कर्मेश निर्बल है, यानी कर्मेश जो है, कर्म भाव का जो स्वामी है, निर्बल है, कमजोर है, तो इसका रत्न यदि आप धारण करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि जन्म कुंडली से पंचम भाव से शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा देखा जाता है, यानी जो जन्म कुंडली है उससे का जो पंचम भाव है उसे शिक्षा देखा जाता है और प्रतियोगिता परीक्षा देखा जाता है। यदि पंचमेश निर्बल है, यानी पंचम भाव का स्वामी निर्बल है, तो पंचमेश का रत्न अवश्य पहनना चाहिए। और जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार आप रत्न धारण कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।